चैप्टर 5 एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। कैसे ब्रिटिश पावर का इंडिया में विस्तार हुआ, उन्होंने कैसे अपनी पावर को एक इकट्ठा किया, एकत्रीकरण जिसे कहते हैं। तो इसमें पहला टॉपिक जो है वो है द ब्रिटिश इंपीरियल हिस्ट्री। इस ब्रिटिश इंपीरियल हिस्ट्री पूरी की पूरी जो है उसको हम पीरियडाइज कर सकते हैं दो फेजेस में। पहला कहलाता है फर्स्ट एम्पायर, दूसरा कहलाता है सेकेंड एम्पायर। फर्स्ट एम्पायर में ये स्ट्रेच कर रहे थे अटलांटिक से अमेरिका और वेस्ट इंडीज की तरफ, जबकि जो सेकेंड एम्पायर है उसकी जो शुरुआत हुई वो 1783 से हुई पीस ऑफ पेरिस से, और फिर ये जो है टुवर्ड्स ईस्ट मूव कर गए एशिया और अफ्रीका की तरफ। अब ये जो ब्रिटिश इंपीरियल हिस्ट्री है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? इनकी शुरुआत तब हुई जब 16वीं सेंचुरी में इन्होंने आयरलैंड जो है उसको कॉन्क्वेस्ट कर लिया, मतलब उसको जीत लिया। तो ये जो है एक तरीके से इंग्लिश अब न्यू रोमन्स के तौर पर उभर कर आए, और इतने ज्यादा चार्ज थे कि इनकी कोशिश ये थी कि जितने भी पूरी दुनिया में सो कॉल्ड बैकवर्ड क्लासेस हैं अब उनको ये सिविलाइज करेंगे। जो बहुत ही ज्यादा अपने आप को ज्ञानी मानने लग गए थे, बुद्धिजीवी जो थे ब्रिटेन के, खास तौर से ब्रिटेन और यूरोप के, वो जो है अपने आप को सर्टिफाई करने लग गए कि वो लोग जो है बिल्कुल सिविलाइज्ड हैं, और जो एशियन लोग हैं उनको अब ये जो है बिल्कुल सिविलाइज बनाएंगे। तो कई सारी सिचुएशनल फोर्सेस रही, कई सारी स्पेशल जिस तरीके भी फोर्सेस रही, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो इंपीरियल आइडियोलॉजी जो है वो समय के साथ तो बदली, लेकिन जो उनके बेसिक्स थे, जो फंडामेंटल्स थे, वो हमेशा सेम रहे, उनका नेचर जो है वो हमेशा सेम रहा।